राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक बार गणेश जी के मन में पृथ्वीवासियों की परीक्षा लेने का विचार आया। वे पृथ्वी पर आए और एक साधारण बालक का रूप धारण कर लिया और इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने एक हाथ में एक चम्मच दूध ले लिया और एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे और साथ ही साथ आवाज़ लगा रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। लोग ये देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे कि कोई एक चम्मच दूध और एक चुटकी चावल की खीर कैसे बनाएगा, पागल हो गया है ये बालक। पर गणेश जी ने ये सुना और मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। आगे वे लगातार एक गांव से दूसरे गांव चक्कर लगा रहे थे, पर कोई खीर बनाने को तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, तभी एक बुढ़िया शाम के समय अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी ने उससे कहा, माई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत गरीब थी, लेकिन कोमल हृदय वाली स्त्री थी। वह बोली, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ, अंदर आ जाओ। तो गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से कोई बर्तन ले आओ, दूध और चावल रखने के लिए। तब बुढ़िया अपने रसोई घर से दो छोटी कटोरी लेकर आती है। तब गणेश जी ने कहा, अपनी रसोई का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। तब बुढ़िया माई अंदर गई और सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आ गई और गणेश जी ने पतीले में चम्मच से दूध उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक बर्तन लाती गई और गणेश जी उसमें दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बड़े बर्तन दूध से लबालब भर गए और कुछ बर्तनों में चावल भर दिए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक आप खीर बना लो। जब मैं स्नान करके आऊँगा तब खीर खाऊंगा। माई बोली, पर बेटा इतनी सारी खीर का मैं क्या करूँगी। गणेश जी ने उससे कहा, क्यों ना आप सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया खुश होकर बोली, हाँ बेटा ये तो बहुत अच्छी बात बोली, मैं ऐसा ही करूँगी। बुढ़िया माई ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वो हर घर में खीर का न्योता देने लगी। कुछ लोग उस पर हंस रहे थे, पर कुछ लोग सोच में पड़ गए कि कैसे एक गरीब औरत जो भीख मांगकर अपना गुजारा करती हो, सारे गांव को न्योता दे रही है। बुढ़िया माई से अगर कोई कुछ कहता तो वो बिना कुछ कहे मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती। जब यह सारे गांव को न्योता वाली बात बुढ़िया माई की बहू को पता चली, तो वो अपने बच्चों को लेकर सबसे पहले चली आई। बुढ़िया माई ने जब अपने पोते पोती को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं और बच्चे खीर खाने की जिद करने लगे। उसने बच्चों को खीर दी और बाहर जाकर गणेश जी का इंतज़ार करने लगी। तभी उसकी बहू रसोई घर में जाती है। उसने जब खीर से भरे हुए बर्तन देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया और खुद को खीर खाने से रोक न सकी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने लगी। खीर को हाथ में लेकर बोली, गणेश भगवान भोग लगाना। इसी बीच एक छींटा जमीन पर गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया और गणेश जी प्रसन्न हो गए। तभी बुढ़िया ने देखा बालक वापस आ गया, तो वह बोली, बेटा खीर तैयार है, तुम भोग लगा लो। गणेश जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तो तृप्त हो गया हूँ। माई बोली, बेटा तुम तो अभी आए हो, तुमने कब भोग लगा लिया। गणेश जी बोले, माई तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर मुझसे कहा, हे गणेश भगवान भोग लगाना। ऐसा कहकर मुझे भोग लगाया। अब तुम भी खीर खा लो, अपने परिवार और गांव वालों को भी खिला दे और बची हुई खीर को 4 पतीलों में रखकर घर के चारों कोनों में रख देना। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जब सारा गांव जी भरकर खीर खा चुका, तब भी ढेर सारी खीर बची हुई थी।
बुढ़िया ने सभी बर्तनों को घर के चारों कोनों में रख दिया। रात शांति से बीत गई और जब सुबह आंखें खुलीं तो उसने देखा खीर वाले चारों पतीलों में सोने चांदी हीरे जवाहरात मोती चमक रहे हैं। बुढ़िया माई बोली, एक समय था जब मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी और आज गणेश भगवान की कृपा से मेरी सारी दरिद्रता दूर हो गई है। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे सभी को दें। सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गणेश महाराज। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल हिंदी.com को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखें। धन्यवाद।